अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो वॉक योर टॉक। लाहौर में आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा दिलचस्प है। कल जब सुबह मैं रेडियो पे शो कर रहा था तो ख़बरें आ रही थी कि कराची में मौसम जो है बड़ा ही मज़ेदार है और बारिश हो रही है और रिमझिम हो रही है। और फिर मुझे आज सुबह जब मैं यहाँ हॉस्पिटल आया तो मुझे पता चला कि मरी में मलका कोसार पे बर्फ़बारी हुई है और आसार अब कराची से यहाँ तक तो नहीं मैं समझता कि पहुँचे होंगे सर्दी के, मगर मलका कोसार से ज़रूर यहाँ तक जो है असरात पहुँचे। और लाहौर में भी आज सर्दी भी है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिल का मौसम भी अच्छा होगा और आप खूब अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में आपकी मैं मुलाकात जो कराऊंगा वो एक तो जो मुझे फ़ोन करेगा उससे मुलाकात कराऊंगा, दूसरी तरफ जो है आपसे मुलाकात नादिया शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और नादिया शेख एक गाना प्रिपेयर कर रही थी कि आज वो गाना सुनाएंगी और पाकिस्तान में ये गाना गाया गया और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है नादिया ये SB जॉन ने गाया जी, उनका एक ही सिंगल आया था और उसके बाद उन्होंने कोई गाया और क्या कमाल का गाना, बहुत खूबसूरत। तो आज गाना जो है हमें सुनाएंगी नादिया शेख थोड़ी देर तक और साथ में हमारे असद असगर साहब तशरीफ़ रखते हैं। असद भाई, जब आपका मैं तारुफ़ कराया करूँ तो आपको तो ट्रुंग ट्रुंग करके कुछ ये बड़ा ज़रूरी है। तो ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आपके फ़ोन कॉल्स का भी इंतज़ार रहेगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक तो पिछली दफ़ा हमारे साथ ख्वाजा अब्दुल हक साहब तशरीफ़ लाए थे तो उनके साथ गपशप में काफ़ी टाइम गुज़रा। मैं एक मौजू डिस्कस करना चाह रहा था पिछली मरतबा आपसे, और वो मौजू ये था कि सोशल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, यानी लोगों के साथ ताल्लुक़ और उनके साथ बेहतरीन ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है और उसके फ़वाइद क्या होते हैं। और इससे जुड़ी हुई एक बहुत अहम बात कि जब हम लोगों का ज़िक्र करते हैं तो उसमें अक्सर मैं एक सवाल पूछता हूँ कि सबसे अहम शख्स आपकी ज़िंदगी में कौन है। तो ये सवाल जो है मैं इधर अपने कुलीग से भी कर लेता हूँ। नादिया, ये मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम शख्स कौन है, वो जिसके आप हमें लड्डू खिलाएंगी या खिला रही हैं या खिलाने वाली हैं, या वो कौन है जो आपकी ज़िंदगी में अहम तरीन शख्स है। सवाल आपका मुझे बहुत अच्छी तरह से तो समझ में नहीं आया। नहीं ना आया, मैंने घुमा दिया उसको। लेकिन अगर आप मेरी ज़िंदगी में किसी बेहतरीन शख्स के होने की बात करें तो मैं समझती हूँ कि सोचना पड़ेगा। नहीं पूछा क्या अहम वो मैं खुद हूँ। ज़बरदस्त, ये बात माशाल्लाह आपने जो कह दी है ये अब आपसे बाद में इस पे बात करें। चलें, अभी हम असद से पूछेंगे। असद, आपकी ज़िंदगी में अहम तरीन शख्स कौन है? सबसे पहले तो फैमिली। शख्स एक शख्स वो एक शख्स जो दिलरुबा था और गम गुसार था, वो मेरी वाइफ। वो आपकी वाइफ। अच्छा, मिस नादिया पे वापस आते हैं। मिस नादिया, व्हाई डू यू थिंक दैट यू योरसेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ? देखिए, अभी असद साहब ने कहा कि मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, वैसे उन्होंने कहा कि अहम शख्सियत हैं उनकी लाइफ में। तो ये तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं, वे ऑफ थिंकिंग है या उनकी हैं तो उन्होंने कह दिया। इट डिपेंड्स अपॉन, देखिए उनके पास हैं, उन्होंने कह दिया कि हैं। हाँ, एक मेरा तो ये भी प्रॉब्लम है कि आई एम सिंगल। सो वैसे भी मैं समझती हूँ कि इंसान को सबसे ज़्यादा अपने आप से ही प्यार करना चाहिए ज़िंदगी में, ये ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का ख्याल रखने के लिए आपको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और सोसाइटी में आपका एक जो है वो तंदुरुस्त रिलेशन कह ले होना चाहिए अपने साथ, लोगों के साथ, ज़हनी, जिस्मानी और सोसाइटी में सोशल रिलेशन जिसको कहते हैं। तभी आप दूसरों को डिलीवर कर सकते हैं। आप अगर ख़ुद से मोहब्बत करते हैं तो ही आप दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं। दूसरों को जब आप सेहतमंद होते हैं, जब आप अपने आप को अहमियत देते हैं
तभी आई थिंक आप फैसला करने के काबिल होते हैं कि आप किस किस को क्या क्या अहमियत दे सकते हैं। बड़ी पते की बात आपने की है। ये आपने तो बड़ी आसानी से बात कह दी, मगर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जब उनसे कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा अहम तरीन शख्स है, तो वो इस बात का इदराक ही नहीं करते हैं कि अशख़ास में, लोगों में, ह्यूमंस में हमारा अपना शुमार भी होता है और हमें अपना ख्याल भी करना ज़रूरी है। देखिए, ये जो कुछ भी ज़माने में है और ये जो कुछ भी आपको लगता है कि आपके पास मौजूद है, ये आपकी अपनी हस्ती के होने की वजह से है। Exactly. अगर आपकी अपनी हस्ती नहीं है तो फिर कोई हस्ती बस्ती नहीं है, यानी कि ना कोई हसल बसल है, ना कोई, फिर तो किसी चीज़ का वजूद आपके लिए कम अज़ कम नहीं है। Exactly. आप उन लोगों को देखिए जो डिप्रेस होते हैं और वो उनको अपने इर्द गिर्द जो है हर चीज़ मायूसी नज़र आती है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़हनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जब हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं तो ये बात को हम बिल्कुल भी पसे पुश्त नहीं डाल सकते, भुला नहीं सकते हैं कि ज़हन का दारो मदार आपकी बॉडी के ऊपर होता है, यानी माइंड और योर ब्रेन। माइंड इज़ लाइक ए सॉफ्टवेयर एंड ब्रेन इज़ द हार्डवेयर। जैसे कंप्यूटर की हार्डवेयर होती है, उसको भी बेहतरीन होना चाहिए। और माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर ऐप्स होती हैं, मुख्तलिफ़ जो आपने पैराडाइम्स होते हैं, जो आपके एतक़ादात होते हैं, जो आपकी सोचें होती हैं, जो आप समझते हैं कि ये सच है, हकीकत पे मबनी है, जो भी जिसको आप सच समझते हैं, उसकी बुनियाद पर आप दुनिया को देखते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया के साथ आपके मामलात बड़े अच्छे हों, बेहतरीन हों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ भी ताल्लुकात बेहतरीन रखें, क्योंकि जब भी आप ख़ुद अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे तो दूसरों के साथ ताल्लुक़ बेहतर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हत्ता कि नादिया, आप ये देखिए और असद, कि जब हम समझते हैं कि फ़लाँ शख्स, मेरी अम्मी या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरा बच्चा या जिससे भी आपको मोहब्बत है, या मेरा कोई कुलीग या मेरा कोई बॉस, जो भी जिसके भी आप करीब हैं, ये मेरी ज़िंदगी संवार देगा या संवार देगी या बना देगी, तो कई दफ़ा लोग जो हैं वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाते हैं। सर, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जब आप अपने आप के साथ सिंसेरिटी शो नहीं करते हैं, एक हल्के में रहते हुए, एक जगह पे रहते हुए, तो हम ये एक्सपेक्ट दूसरों से कैसे कर सकते हैं कि कोई हमारे ही तवक्कुआत पे, जब हम अपने साथ की हुई कमिटमेंट्स या अपने ही गोल्स को अचीव करने पे तवज्जो नहीं देंगे। खुद अपने आप के साथ कमिटमेंट है अगर मेरी कोई, मैंने वो पूरी खुद ही नहीं की है, तो किसी और से लगाई हुई दूसरी कोई तवक्को अगर नहीं पूरी होती तो आई थिंक वी शुड माइंड दैट। जब हम फेल हो जाते हैं अपनी कुछ कमिटमेंट्स पूरा करने में, खुद फेल हो जाते हैं, तो फिर हम दूसरों से क्या तवक्को करें। अच्छा, ये बात अब देखें, आप इतनी आसानी से कर रही हैं और ये मुझे खुशी हो रही है, हैरत अंगेज़ खुशी हो रही है, क्योंकि ये बात समझना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, हम बड़ा आसान होता है दूसरों की तरफ उंगली उठाना, जी जी, दूसरों के ऊपर तनकीद करना, मगर जो बात आप कह रही हैं, अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो वाकई हमें ये एहसास होता है कि कई मर्तबा हमसे अपने आप को ही नहीं मनाया जा रहा होता। Exactly. हम कुछ करना चाह रहे होते हैं नहीं हो पा मगर हमसे हो नहीं रहा होता। तो इसका मतलब है कि अगर हम दूसरों पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान में तो ये भी नहीं होता, फ़लाँ शख्स तो ये करता है, वो देखिए ये लोग तो करप्ट हैं, ये दूसरे हैं। अगर हम ख़ुद को देखें, ख़ुद के ऊपर ज़्यादा नज़र रखें और देखें कि हम अपने फ़राइज़ कितने सरअंजाम दे रहे हैं और जो हम हकूक़ मांग रहे हैं, पहले हकूक़ मांगने से पहले हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी पूरी कर रहे हैं। ये जो एक है अपने आप से जो ताल्लुक़ है, ये जो एक सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन का और अपने ख़ुद को पहचानने का ताल्लुक़ है,
ये जो ताल्लुक़ है कि मैंने अपनी नींद पूरी की है या नहीं की है। आज का दौर जो है कितना बदल गया है असद और नादिया, कि जो शख्स नींद की कमी का शिकार होता है वो ये समझ रहा होता है कि मैं ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ और अपनी नींद को कुर्बान कर रहा हूँ, जबकि ये सच नहीं है, नुकसान है ये तो। इसका लॉन्ग टर्म में तो नुकसान है। नुकसान जब आप नींद की कमी का शिकार होते हैं, जो आपको अल्लाह मियाँ ने एक नींद के लिए कहा है, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, मैं चाहूँ कि ये बड़ा अच्छे तरीके से काम करे और इसको बड़ा, मैं कहूँ जी ये मैंने तो महंगा मोबाइल फ़ोन लेना है और मैं उसको चार्ज पूरी तरह करूँ ना, तो कहूँ यार ये फ़ोन किस किस्म का है, ये मुझे पूरी सर्विस नहीं दे रहा। नींद जो है इसके मुतालिक हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जहन से लेके हमारे जिस्म तक और हमारे मूड मिजाज तक इतने गहरे असरात मुरतब होते हैं। यानी कि अगर कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा सोता है, आपने कभी मोबाइल फ़ोन का मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि आप उन लोगों से पूछिए जो रात को मोबाइल फ़ोन को प्लग इन करते हैं और सारी रात मोबाइल जो है ना प्लग इन रहता है, नहीं प्लग इन रहता है चार्जिंग के, और आप जाके किसी वेंडर से पूछें मोबाइल तो वो कहेंगे कि ये आप ओवर चार्ज कर रहे हैं, इसको बैटरी ख़राब हो जाती है, बैटरी ख़राब हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी नींद से ज़्यादा सो रहे हैं तो फिर हम जब उठते हैं तो लिथार्जिक उठते हैं, हम कुछ गनूदगी का सा शिकार होते हैं या कनूतियत का शिकार होते हैं या इरिटेबिलिटी का शिकार होते हैं। एक तरफ ये है कि हम कम सोए हैं, 6 घंटे सोए हैं या अपनी नींद पूरी नहीं की, और फिर जब हम उठते हैं तो हमारी वर्किंग मेमोरी, हमारा मूड मिजाज, हमारी इरिटेबिलिटी, हमारा दूसरों के साथ ताल्लुक़ वास्ता, वो जो है मुश्किलों का शिकार हो जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नींद एक इंतहाई अहम हमारी हस्ती की ज़रूरत है और इसको कोई फालतू चीज़ नहीं समझनी। इसी तरह आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि जो लोग बहुत एम्बिशियस हैं, जो कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं हर वक्त बिज़ी हूँ, आई एम वेरी बिज़ी, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ इवन, तो आपके लिए मैं कहाँ से टाइम निकालूँ। जब हम रेस्ट नहीं करते ना, जब हम खेलते नहीं हैं, जब हम रिलैक्स नहीं करते, जब हम अनवाइंड नहीं होते, मुझे एक पुरानी बात याद आ गई कि एक ज़माना था क्लॉक्स जो थे ना उनको चाबी दी जाती थी और वो जो एक खिलौने होते थे ना उनको भी चाबी से चलते थे। अगर उनकी चाबी दे के उनको फुल पे रखा जाए और उनको अनवाइंड होने का मौका ना दिया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी टेंशन बढ़ जाती है ना। exactly. जब आप चाबी ज़्यादा देते हैं तो वो जो भी रॉड या पतरी होती है उसकी टेंशन बढ़ जाती है उस मेटल की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी टेंशन की वजह से मजबूती कम हो जाती है, उसकी अफादियत कम हो जाती है, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाती है। इसी तरह इंसान को, जहाँ पे मैंने नींद का जिक्र किया, वहाँ पे जागते हुए ये इंतहाई ज़रूरी है कि अगर हमने अच्छी अपनी प्रोडक्टिविटी देनी है तो हम रिलैक्स करें, हम थोड़ा सा वक्त निकालें जिसमें हम अनवाइंड हों। हम जब कोई खेल खेलते हैं, जब हम किसी प्यारे के साथ बैठते हैं, कोई गपशप करते हैं, वो ज़माना कहाँ गया जब सारे कज़न्स वगैरह बैठ के लूडो खेला करते थे, ताश खेला करते थे या कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते थे। ये सब चीज़ें जो थीं, ये जो वक्त हम निकालते थे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे लाइट वे में, ये एक हमारे जिस्म की, हमारे दिमाग की ज़रूरत है। एक्सरसाइज हमारे जिस्म की ज़रूरत है। ये जो बैलेंस है, ये जो तवाज़ुन है, ये जब हम छोड़ देते हैं और एक रैट रेस में पड़ जाते हैं जिसमें हम भागे चले जा रहे हैं एक मेज़ में, मेज़ कहते हैं एक ये जो होती है भूल भुलैया,
भूल भुलैया में हम चले कि मुझे तो रास्ता ढूंढना है, मुझे तो तलाश करना है। इंसान थक जाता है, जब थक जाता है वो एक ऐसा एक रैट्स के लिए होता है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, जिसमें वो बेचारे चूहे को हार्ट रेट बढ़ाने के लिए ट्रेडमिल टाइप चीज़ होती है, तो वो उस पर भागा चला जा रहा है। वो जितना भागता है वो उतना पाँव से नीचे से तेज़ी से निकलता है और वो भाग भाग के हाँप जाता है और कहीं पे भी नहीं पहुंचता। वो चाहे कोल्हू के बैल की मिसाल दे लें, चाहे आप वो एक ट्रेडमिल की मिसाल दे दें कि उसी जगह पे आप चल रहे हैं, या फिर आप वो उस जो एक लैब्स में या जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, तहकीक होती है, वहाँ पे उसको भगा के देखते हैं। वी नीड टाइम टू अनवाइंड, टू रिलैक्स, टू स्लीप, टू प्ले। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। एडेप्टेबिलिटी जो है, रोज़ाना जो नया दिन तलू होता है वो अपने साथ बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेके आता है जो हम पहले से तवक्को नहीं कर रहे होते। गैर मुतवक्के चीज़ें रूनुमा हो जाती हैं हमारे अनजाने या हमारे चाहे बग़ैर, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। हमें ये जान लेना पड़ेगा और ये मान लेना पड़ेगा कि हम हर चीज़ की पेशीन गोई पहले से नहीं कर सकते, पेश गोई पहले से नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर टोटली अनप्रेडिक्टेबल। हर चीज़ हमारे इख्तियार में भी नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो हमारी अनकंट्रोलेबिलिटी है। हम इंसान चाहते हैं कि हर चीज़ को ब्रैकेट में, बॉक्सेस में, दायरों में समझ बूझ और अक्ल के साथ जो है हैंडल करें, मगर देयर आर स्टिल सो मेनी थिंग्स लाइक दिस ओशन दैट आर इट्स डेप्थ। ये जो पानी है जो हमारी दुनिया में है, ये पानी, ये भी तमाम चप्पा चप्पा इसकी गहराई अभी हमें मालूम नहीं है। तो देयर आर स्टिल सो मेनी अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना। कभी हम यैटी की बात करते हैं जो फॉरेस्ट में कोई चीज़ है, कभी हम जो है आयरलैंड के पानियों में कोई ऐसी चीज़ है उसकी बात कर। कितनी चीज़ें हैं जो हमारी अक्ल से मावरा हैं। सो देयर आर, हमारी अनकंट्रोलेबिलिटी है, हम हर चीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारी अनप्रडिक्टेबिलिटी है, हमारी अनएक्सप्लेनेबल फिनोमिनाज बहुत हैं, हम अनसर्टेन हैं, हर चीज़ के ऊपर सर्टेनिटी नहीं है, हम यकीन वसूख से चीज़ें नहीं कह सकते। ये जान लेना और ये मान लेना, ये हमें आसानियाँ फराहम करता है। मगर दूसरी तरफ इस चीज़ का इदराक होना, ये जान लेना कि क्या क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में, नींद भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन जो है ये हमने कितनी देर इस्तेमाल करना है, क्या ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हमने लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं, अपना मूड मिजाज कैसा रखना है, हमने जब बात करनी है तो हमने इस चीज़ पर भी नज़र रखनी है कि इस वक्त मैं सैड हूँ, मैड हूँ, बैड हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस क्या हैं, मेरे जज्बात क्या हैं। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो लोग जहानत रखते हैं अपने जज्बात के बारे में, इसको जज्बाती जहानत कहते हैं, जिसका दूसरा नाम सोब्राइटी, सेरेनिटी या मतानत है। और जो लोग ये नज़र रखते हैं और मेटाकॉग्निशन रखते हैं और एक जब भी अपने आप को अपने आप से बाहर निकलकर देख सकते हैं, यानी सेकंड पर्सन्स व्यू ले सकते हैं कि अगर कोई दूसरा देख रहा है तो मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ। अक्सर हमारा एक अपने मुतालिक इमेज होता है, एक दूसरों का हमारे मुतालिक इमेज होता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि दूसरों का इमेज हमारे मुतालिक क्या है और उस पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखना, ये एक बहुत बड़ी इंसान की बसीरत है। और फिर थर्ड पर्सन्स व्यू, कि अगर आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो कोई अगर तीसरा देख रहा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो आपका क्या व्यू है, और उनकी सोच को भी देखना। फिर जब ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह आप जाते हैं जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स बन जाते हैं, जब आप ये चीज़ें अपने मुतालिक सोच विचार करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, तदब्बुर करते हैं, और साथ में आप कुछ टाइम आउट लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं और इस्तगराक करते हैं,
सोच विचार करते हैं, दिन के आगाज़ में एक प्लानिंग करते हैं, दिन के इख्तिताम पे एक स्टॉक लेते हैं, इन्वेंट्री लेते हैं कि आज क्या क्या मामलात हुए, मैं कैसा महसूस कर रहा था, मुझे करना क्या था, प्लान क्या था, टू डू लिस्ट क्या थी, मेरा एक पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, मेरा मिशन स्टेटमेंट क्या है। ये चीज़ें जब हैं ही नहीं तो बिल्कुल ऐसे है जिस तरह इन पानियों में कोई शिप जा रहा हो और वो अपने आप को करेक्ट ना कर रहा हो, सेल्फ करेक्टिव मेजर्स ना ले रहा हो और वो ड्रिफ्ट करने लगे टाइटैनिक की तरह, तो किसी पहाड़ के बड़े तोदे में जाके टकरा जाएगा। या वो जो एक पुरानी फिल्म थी जिसमें वो थे, जिसमें कज़ाक थे, बहरी कज़ाक थे, तो वो उसमें शिप्स को सायरन्स, एक मावराई मखलूक थी जो कि गाने गाते थे और बुलाते थे, मिस नादिया की तरह के गाने नहीं, बल्कि तो वो जाके उन पानियों में चले जाते थे जहाँ पे जाके शिप्स, सफ़ीने गर्क हो जाते थे और डूब जाते थे। तो अपनी ज़िंदगी का जो धारा है उसको सही समत में लेकर चलने के लिए कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, ये जिसको कहते हैं मराकबा, ये चीज़ें कोई ऐसी चीज़ें नहीं कह रहे यार ये कौन करे। और अगर आप कोई भी फेथ, कोई भी जो है रिलीजन फॉलो करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि थोड़ा सा टाइम निकालें और ज़िंदगी को बैलेंस में रखें, कुछ वक्त अपने लिए निकालें, अपने आप को रिचार्ज करें और दिन के आगाज़ में देखें कि कौन से काम ज़्यादा अहमियत के हैं, प्रायोरिटाइज़ करें चीज़ों को, उनकी एक लिस्ट बनाएं और ये भी देखें कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें अहम हैं। मिसाल के तौर पे सोशल इंटरेक्शन जो है, सोशल कैपिटल आपका क्या है, आपके लिए कौन अहम लोग हैं, अपने अलावा आप कौन से अहम लोग हैं। और आपकी अगर ज़िंदगी का कोई गोल नहीं है, एग्जैक्टली पर्पज़ नहीं आपने डिफ़ाइन किया कि मैं ये करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, ये मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी पर्पज़ हो उसमें दूसरों का भला हो, क्योंकि जब आप लोगों की खैर और लोगों का भला करते हैं तो ऑटोमेटिकली देने में लेना है। टू गिव इज़ टू रिसीव। आप ज़रूर रिसीव करेंगे, जब आप दूसरों का फ़ायदा करेंगे तो आपका अपना फ़ायदा इसमें इनबिल्ट है। इट्स लाइक गिविंग अ हग टू समवन। व्हेन यू गिव हग टू समवन यू विल गेट ए हग इन रिटर्न ड्यूरिंग द एक्ट। तो उसके लिए अलग नहीं कि अब मैंने तुम्हें हग किया तो अब तुम मुझे हग करो, नहीं। मैं हैरान हो गया कि जब मैंने ये पढ़ा आज की दुनिया में कि लोग पैसे दे के हायर करते हैं प्रोफेशनल कडलर्स को कि कोई आके बस मुझे कडल करे। माय गॉड, हैरत है कि इंसान इतना तन्हा हो गया है कि उसके माँ बाप नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, कोई ऐसे शख्स ही नहीं कि जिसको लम्स छू के कोई उसके ढारस बंधा सके। कहतो रजाल की मतलब इंतहा है ये कि हम लोग तो इतने हैं, दुनिया की पॉपुलेशन 7 बिलियन से एक्सीड कर रही है, मगर आपका दिल जो है वो किसी से कनेक्ट ही नहीं। इतनी दूरियां हैं, कोई कुर्बतें नहीं, इतने फासले हो चुके हैं। तो दूसरों के साथ अच्छे मामलात तय करना, सोशल कैपिटल, तभी हम कोई किसी को कुछ उंडेल के तभी देगा, मिठास तभी देगा जब उसके अंदर मिठास होगी। अगर खुद कोई कड़वाहट से भरा हुआ है तो दूसरों को गुफ्तगू में, अपने एक्शंस में क्या देगा? क्रिटिसाइज़ करेगा। क्रिटिसिज्म इतना कॉमन हो गया। अगर क्रिटिसाइज़ करना ही मुमकिन हो तो ज़रा सेल्फ एनालिसिस करें। मैं तो ख़ुद को भी तनकीद करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि जब हम अपने आप को तनकीद करते हैं तो हम लो फील करते हैं, और जब कोई शख्स लो होता है तो वहाँ से वो कोई बड़ा काम नहीं कर पा सकता। हमें एनर्जाइज होने के लिए अपने खुद को भी अच्छा महसूस करना चाहिए। टेक कॉम्प्लीमेंट्स। किसी को आप कॉम्प्लीमेंट दें, किसी को आप कोई प्यार भरी बात कहें, उनको यकीन ही नहीं होता, वो समझते हैं आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और अगर कहीं पे आप बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ठट्ठा मजाक कर रहे हैं, तो लोग बड़ी जल्दी बरहम हो जाते हैं। वो दिल में सोचते हैं कि ये या तो खुश इतना क्यों है, जॉयफुल क्यों है, या फिर वो समझते हैं कि आपके एक्सपेंस में मजाक हो रहा है। तो ये जो एक सोसाइटी है जिस तरफ हम जा रही है, जहाँ पे चीज़ें तो बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों का दस्तरस बढ़ती चली जा रही है, मगर लोग एक दूसरे से दूर, अपने आप से दूर। और इसकी एक वजह यह है कि स्ट्रेस है, टेंशन है, रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरे का मुंह लाल देख के खुद अपने मुंह के ऊपर जो इंसान अगर थपकी दे वो तो ठीक है, हल्का हल्का डैब करे तो वो तो ठीक है, मगर ज़्यादा ज़ोर से चपत लगाने लग जाए तो वो तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया।
सो फूड एंड मूड कनेक्शन जो है अपने लिए वो बहुत ज़रूरी है। मैंने स्लीप की बात की, मैंने प्ले की बात की, मैंने अनवाइंड होने की बात की, मैंने रेस्टफुल होने की बात की, मैंने पर्पस की बात की, मैंने गोल की बात की, मैंने दूसरों के साथ एक अच्छे ताल्लुकात जिनमें आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, फिर आपकी लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली है, फिर आपकी बिजनेस प्लेस है, कोलीग्स हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि जब वो वर्क प्लेस पे जाते हैं तो ये लोग आपकी फैमिली नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं, आप उनके साथ बहुत टाइम सर्व करते हैं और कई दफ़ा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्क एथिक्स के ऊपर तो बहुत ध्यान देती हैं, मगर वर्क एथिक्स के साथ साथ आप ये यकीन रखें कि वहाँ पे जो इंसान आते हैं वो गोश्त पोस्त के इंसान हैं और उनके जज्बात भी हैं। जब तक कि आप टीम बिल्डिंग नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अगर बहुत आगे जाना है और बहुत तरक्की करनी है तो द टीम शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब आप किसी के चेहरे के ऊपर गम देखते हैं, किसी के चेहरे के ऊपर लकीरें देखते हैं, कोई डाउन है, वो प्रोडक्टिविटी क्या देगा। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर जो है वो फ़ौरन रीड करता है कि मेरे साथी जो हैं वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। दुनिया की बेस्ट टीम्स जो हैं वो तभी अच्छा परफॉर्म करती हैं जब वो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यूनिटी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये चीज़ को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे वी वोंट बी एबल टू गिव दी होल थंप। वो ताकत से हम नहीं काम कर सकेंगे, क्योंकि कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं। ये वो असूल हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं, मगर उनको फॉलो करना, टीम बिल्डिंग करना, ये सब सोशल कैपिटल में आ जाता है, लोगों के साथ ताल्लुकात में आ जाता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ख़ुद को रिलैक्स रखें, ख़ुद अपने साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, हमेशा फ़ायदे की बात करें, क्योंकि जो दूसरों का फ़ायदा ढूंढते हैं उनका फ़ायदा उसमें मुज़मिर और छुपा हुआ होता है। और साथ में जो है ये जो बहुत ज़्यादा रैट रेस है, ये जो ग्राइंड है, ये बर्न आउट कर देती है शख्स को। इंसान वक्त से पहले जो है वो अपने मकासद पूरे करने के चक्कर में एक दिन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है और कहता है यार ये क्या हुआ, या बीमारी कोई लाहक हो जाती है। सो इन चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है और ये बात तस्लीम कर लेना कि चीज़ें कभी भी मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। जब हम ये बात मान लेते हैं तो हम अडेप्टेबल हो जाते हैं। और आप अगर आज मुझसे पूछें कि ज़िंदगी में कामयाब लोगों का सबसे बड़ा राज क्या है, तो ये होता है कि वो अपने आप को माहौल के हिसाब से ढालते हैं। जो लोग माहौल के हिसाब से ढालते नहीं हैं, जो आगे की पेश जो वक्त आ रहा है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं करते, वो बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह बाहर हो जाते हैं। कोडेक एक कंपनी थी, बड़ी ज़बरदस्त कंपनी थी कोडेक। ये कैमरे भी बनाती थी और ये कैमरे की फिल्म्स भी बनाती थी। किधर है वो हमारे पास एक कैमरा था, कैमरा नहीं था, एक हमने एल्बम बनाया था घर फैमिली फोटोज का, तो उसके जो कवर है उसके ऊपर कोडेक के। अभी किधर है कोडेक? अब नहीं है ना। वो पता है क्यों नहीं है? जब तब्दीली आ रही थी कि ये मोबाइल फ़ोन जो था, इससे पहले कैमराज आने लगे डिजिटल, जिनमें फ़िल्म की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले ये होता था कि किसी बच्चे की फ़िल्म लेनी होती ना, उसको सिर्फ फ्लैश मार देते थे, असल तस्वीर नहीं खींचते थे। हाँ तुम्हारी पिक्चर वो रील होती थी इसमें, तो उसमें 36 होते थे। Exactly. तो वो इस्तेमाल नहीं करते, तो बाद में धुलवानी पड़ती थी, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते थे, डेवलप करानी पड़ती थी। लंबा चक्कर था। अच्छा। जब वो कैमरे आ गए ना दूसरे, तो उसमें तो आप 50, 100, 150, 200, 250 फिल्में ले सकते थे। पहले तो ये हुआ। अब कैमरे प्रोफेशनल्स DSLR कैमराज यूज़ करते हैं और ये दिन ब दिन छोटी नन्ही सी चीज़ जो है, इसके कैमराज पावरफुल होते जा रहे हैं। कोडेक ने अडेप्ट नहीं किया, उसने वक्त की पुकार को समझा नहीं, और आज कोडेक कंपनी कहाँ चली गई। एक बहुत ही फिल्म्स जो ये आती है ना इसके ऊपर टेलीविज़न पे घर बैठे बैठे जी जी। केबल से, एक कंपनी हुआ करती थी, उसका नाम था ब्लॉकबस्टर। फिर एक कंपनी आई नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स कंपनी ने क्या किया कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप एक सब्सक्रिप्शन लें
और 15-20 फिल्में जो भी आपने देखनी है वो आपको आपकी उस पर लिंक भेज देंगे, आप वो खोल के देखें। ब्लॉकबस्टर के पास बड़ी आला फिल्में थी, यहाँ पे चैनल हुआ करता था इसका, मगर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं उन्होंने ब्लॉकबस्टर को छोड़ा। अपने वक्त के मुताबिक ये सोशल मीडिया को जहन में रखते हुए आज ब्लॉकबस्टर जो है पीछे चला गया और नेटफ्लिक्स इज़ वन ऑफ द राइजिंग फोर्सेस। आर्कटिक एक जगह है, जैसे आप नॉर्थ पोल में जाएं तो आर्कटिक एक ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। जब बर्फ़ पड़ती है तो हर चीज़ सफ़ेद हो जाती है, जानते हैं आप। तो वहाँ पे खून भी सफ़ेद हो जाता है, खून तो मुंजमद हो जाता है, सफ़ेद नहीं होता, रहता लाल ही है। बल्कि अगर वहाँ पे ज़रा सा भी कतरा गिर जाए तो बड़ी दूर से नज़र आता है। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बर्फबारी से चीज़ें सफ़ेद होती हैं, लेकिन खून को सफ़ेद होने के लिए बर्फबारी की ज़रूरत अगर नहीं। खून जो है वो सफ़ेद हो जाए तो बड़े मसाइल हो जाए, ये कहना चाहिए। और अगर खून मुंजमद हो जाए, जम जाए, तभी बड़े मसाइल होते हैं। लोग तो गर्म जोश ही पसंद किए जाते हैं, मगर जो मैं बात कर रहा था वो लोमड़ी के मुतालिक कर रहा था। ओके। लोमड़ी को समझते हैं? बड़ी चालाक होती है, मोटी सी दुम होती है उसकी, और होती बड़ी चालाक है, होती होगी। होती वो लोमड़ी है। तो वो जो फॉक्स है, आर्कटिक फॉक्स उसको कहते हैं, वो जब सर्दियाँ होती हैं, बर्फ़ पड़ी होती है, तो वो अपना रंग अडेप्ट करके वाइट हो जाती है, छुप जाती है। वैसे ओरिजिनली उसका कलर कौन? मैं बताने लगा हूँ ना। ओके। जब सर्दियाँ आती हैं तो वो सफ़ेद रंग इख्तियार कर लेती है और छुप जाती है। सफ़ेद बर्फ़ में नज़र इतनी अया नहीं आती, तो जो उसके ऊपर हमला आवर होना चाहते हैं उनको मुश्किल होती है। जैसे कोई ईगल है, कोई बाज है, कोई भालू है। मगर जैसी गर्मियाँ आती हैं और बर्फ़ पिघलती है तो वो अपना रंग ब्राउन, लाइट ब्राउन कर लेती है। तो ये उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं। इंसान के तरह जैसे हम मैमल्स हैं, हम जैसे इंसान जो है उनके बच्चे होते हैं, वो अंडे नहीं इंसान देता, शायद ही कोई देता हो, मगर अमूमी इसी तरह उनको मैमल्स। पठान एक देता है दुकान वाला, पठान मुझे। हाँ जी, पठान जो है दुकान वाला अंडे भी देता है और दूध भी देता है। हाँ जी, दूध भी देता है। उसकी वजह यह है कि वो आम लोगों से बेहतर होता है, वो अंडे भी देता है और बच्चे भी देता है और दूध भी देता है। वो इसलिए क्योंकि दुकानदार ये कर सकता है, आप अगर उसे अंडा मांगे तो अंडा दोगे, अगर जान मांगोगे तो जान दोगे। तो उसमें पठान होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जो भी दुकानदार हो वो ये कर सकता है। वैसे पठान जो है वो कमाल लोग होते हैं, इसलिए कि मैंने उन जितना जफाकश और सर्वाइवल, जिद्दी भी बहुत होते हैं। देखिए, ज़िद्दी की बजाय आप कह दें कि अपने इरादों के पक्के और पुख्ता होते हैं। ये अलेक्जेंडर के साथ रेस आई थी, सिकंदर आज़म के साथ, और ये आम लोग नहीं है, ये हमारा नाज है, मान है हमारा। एनीवेज, इंसान की बात हो रही थी, बात ये हो रही थी। तो पठानों की बात नहीं हो रही, इंसानों की बात। ये आप जो है बहुत गलत बात कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, और मैं आपको मना कर रहा हूँ, और ये रेसिज्म है। रेसिज्म है। अगर कोई आपने पॉजिटिव बात कहनी है, उनके लिए अच्छी बात कहनी है तो ज़रूर कहें, क्योंकि वो हैं ही अच्छे, वो अच्छे हैं। मगर जब आप ये इस तरह की बात करेंगे तो एक तो ये है नहीं, सच नहीं है, सच नहीं है, एक तो ये सच बात नहीं है, और ये वैसे भी गलत बात है। दोनों ही बातें हम कर जाते हैं, हम सभी करते हैं। हमें बहुत इंस्टिंक्ट है इंसानों को डिवाइड करने की, कभी ज़ुबान की बुनियाद पे, कभी रंग की बुनियाद पे, कभी नस्ल की बुनियाद पे, कभी अकीदे की बुनियाद पे। मगर बुनियादी तौर पे वही मिस की बात जो है, आप यहाँ से देख लें, सबका वही रंग है, अंदर से खून का एक रंग है, अंदर से खोल के देख लें वही कुछ है। और ये प्रूव हो चुका है कि जो स्याह फाम जिनको अमेरिका में होटल में सेम घुसने की इजाज़त नहीं, वो उनका सदर रह के गया है और इंशाल्लाह आइंदा भी बनेगा, और उनके एथलीट्स और उनके सिंगर्स, ये सब फजूल बातें हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात कह दी कई सौ साल पहले, उन्होंने कोई तफरीक नहीं की। जब कोई फारिस से आ रहा है, पर्शिया से आ रहा है, कोई जो है वो बिलाल है, दिस इज़ नॉट ट्रू।
ये बहरहाल एक अलग बात। कितनी खूबसूरत बात है ये, इसको एहसास करके देखें तो कितना तो है ही सच। वाह वाह। असल में ताकत जो है ना, किसी भी मुआशरे की ताकत जो है, चले अब आपने बात बिल्कुल घुमा दी है तो मैं छोटी सी बात करूँ। मैं तो डॉक्टर इजाज कुरैशी बनने की कोशिश कर रहा था, हंसाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मगर मैं जब भी बात ऐसी अगर मुझसे कोई गलती से हो जाए हंसाने के लिए भी, तो मैं उस पर तो फिर माजरत करूँगा, क्योंकि देखिए हंसाना बड़ा ज़रूरी है मगर किसी के एक्सपेंस पे नहीं। हंसाएं मगर किसी पे फब्ती करके नहीं। ये लोग बड़े वो सेंसिटिव होते हैं। मैं बात ये कर रहा था कि जो डाइवर्सिटी है, जो एक हर जगह का अपना एक कल्चर है या एक उनका अपना एक नयापन है, ये उनमें एक चेंज है, असल खूबसूरती उसमें वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ। अमेरिका में क्या हुआ कि वहाँ पे तसल्लुत था बरतानिया का, ठीक है, बहुत पुरानी 200-150 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मगर वहाँ पे जो क्वीन थी उस वक्त, विक्टोरिया थी या जाने कौन थी, उन्होंने वहाँ का जो लोकल जो रहने सहने का तरीका था उसको बहुत आहनी गिरफ्त से कंट्रोल नहीं किया हुआ था, बल्कि लूज लाइट ग्रिप से किया हुआ था। जबकि जो लैटिन अमेरिका है, जो नीचे, एक तो ये नॉर्थ अमेरिका है ना, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उससे नीचे जगह थी जिसको आप लैटिन अमेरिका, लातीनी अमेरिका कहते हैं, जिसको साउथ अमेरिका कहते हैं, वहाँ पे तसल्लुत था स्पेनिश का, स्पेन के किंग का। स्पेन के किंग ने क्या किया हुआ था कि लीमा एक जगह चिली में शायद है, वहाँ से लेके मैक्सिको तक कोई आए तो एक ही स्ट्रक्चर, एक ही हुकूमत का तरीक़ाकार था। तो लोगों में जो अपना उनका एक अनोखा अछूतापन था उसको कर्ब किया हुआ था। नतीजा ये निकला कि हालांकि होना इसके बरक्स चाहिए था कि जब अमेरिका से बरतानिया गया, आज़ादी हासिल की, तो उनके अपनी अपनी पॉकेट्स जो थीं अलग, उनमें उनको ये रूम दिया गया था, उनको ये आसाइश दी गई थी कि भाई आप अपने अपने कल्चर को प्रिजर्व करो और बाहमी एक दूसरे से मोहब्बत, अखुवत, इज़्ज़त की बुनियाद पे सब इकट्ठे हो जाओ। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया। जबकि लातीनी अमेरिका में जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती थी और जिनको सख्त तरीके से एक ही तरह से हैंडल कर रहे थे, उनमें वो फूट पड़ी, वो आपस में हुआ कि आज तक वहाँ पे साउथ अमेरिका में मैक्सिको है, वेनेजुएला है, उरुग्वे है, चिली है, क्यूबा है, सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो ये जो एक डाइवर्सिटी है ना, ह्यूमन डाइवर्सिटी, that should be preserved and that should be honored and it should be celebrated. Yes. ये बात आपने क्योंकि कर दी तो ये बिल्कुल और चीज़ हम चले गए उसमें। मगर जो बात मैं आज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो नया दिन आता है और जो उसमें कोई हादसा, कोई वाक़या, अनहोनी, अनप्लेजेंट हो जाता है, अनप्लैन्ड हो जाता है, जब तक हम पहले से इस बात को तस्लीम खम नहीं कर लेते सर कि ये हो सकता है, ये होगा, ये होता रहता है, मगर मैंने अपने शबो रोज़ को इस तरह से लेके चलना है कि अपने आप को ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार रखना है। और तैयारी ऐसे है कि मैंने अपने अंदर को रेस्ट देना है। एग्जैक्टली। समटाइम्स हमें आराम की ज़रूरत होती है, अक्सर नहीं, स्पेशली जब ज़िंदगी में कब कोई ऐसी चीज़ आती है कि हमें थोड़ा स्टे करना पड़े, तो एक्चुअली हमें ना आराम की ज़रूरत होती है। बस इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजाय आप बंदर की तरह कोई इस शाख पे, कभी उस शाख पे, और कोई मेरी आड़ियाँ तिजानियाँ देख, एट टाइम वी नीड टू टेक रेस्ट, वी नीड टू टेक स्लीप, वी नीड टू टेक ब्रेक। मैं ये अक्सर बात कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि एवरीबडी नीड्स अ लिटिल टाइम अवे, इवन लवर्स नीड अ हॉलीडे from each other. Yes. Yes. देखिए, at times we need me time. But that should not be a long time जिसमें आप बैठ के बिल्कुल जो परेशान, मुफलिस और अपने आप को तही दस्त, तही दामन और हकीर और ये चीज़ें नहीं हैं।
अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो इसको मत सच मत जानिए. सो यू नीड टाइम फॉर योरसेल्फ. You need to sleep well, you need to exercise, you need to eat right, you need to play not just video games, they are not the real play. You need to play with person, real people, and then you need to go outdoors. ज़मी वो पलक खोल फलक देख, ज़मी देख, मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख. वो जो एक कॉन्सेप्ट है, सुबह कभी आपने देखी कि सूरज कैसे उसकी क्रिम्जी किरणें जो हैं वो आपको कैसे आपके चेहरे के ऊपर तमाज़त बख्श रही हैं. क्या कभी आपने ये हल्की धूप देखी? क्या आपने रुपहली धूप देखी? क्या आपने उसकी बनफशी धूप देखी? क्या आपने उसकी ऑरेंज कलर्स देखे? रात जब ढल रही थी तो क्या आपने सूरज को ढलते हुए देखा? जब चांद निकला तो आपने उसको देखा? अमावस की रात को महसूस किया? कभी आपने कॉन्स्टलेशन सर्दियों की कौन से सितारे होते हैं और कौन से गर्मियों में होते हैं, कभी आसमान पे नज़र दौड़ाई के नॉर्थ स्टार कुतुब जो सितारा है वो कहाँ है, शुमाली कुतुब जो है वो कहाँ पे है, कुतुब शुमाली. दीज थिंग्स. कभी आपने एक दरख्त को देखा कि इसके ऊपर कितने घोंसले हैं, कितने परिंदे हैं, चहचहा रहे हैं. सो टू फील द नेचर एंड टू फील द पीपल कि उनके जज्बात क्या हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके चेहरे पे नज़र डालें, आप उनके हरकत व सकनात पे नज़र डालें, आप उनके कैसे वो सांस ले रहे हैं, आपको पता चले कि आर दे ईजी. एम्पैथेटिक एक्यूरेसी, आप उनके जज्बात को सही तरह से जान सकें ताकि उनसे अच्छी गुफ्तगू कर सकें. और अपने अंदर ये ठहराव, ये और एक हायर पावर से जो हमारा ताकत का मंबा है, जो क्रिएटर है, टू बी वन विद दैट. क्योंकि हर चीज़ के पीछे जो हमें लिविंग लग रही है और जो नॉन लिविंग, ये मेज़ जो है इसके अंदर भी ये जो ठोस मादा है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स गर्दिश कर रहे हैं. ये जो इंसान आपको नज़र आ रहे हैं, जानवर, चिरिंद, परिंद, इनके पीछे कोई तो है जो उनका क्रिएटर है. टू बी वन विद द क्रिएटर, टू बी वन विद द यूनिवर्स, टू बी वन विद योर सेल्फ, यूर पार्ट ऑफ इट. और वक्त की जो कैद है, जो इस दुनिया पे, जो अर्थ जिस पे हम रहते हैं, उस पे किस तरह से वक्त चल रहा है, ये जो 24 घंटे हैं, इनको आपने किस तरह से लेके चलना है, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, ह्यूमन लिमिटेशंस को पहचानना कि मेरी ये हदूद और क़यूद हैं, इनको पहचानना. इससे बाहर मैं नहीं निकल सकता. आप कहें नहीं जनाब मैं तो ग्रेविटी के असर से बाहर जाना चाहता हूँ, तो फिर आपको स्ट्रेटोस्फीयर से बाहर जाना पड़ेगा. ये बातें थोड़ी सी मुश्किल हैं. सो अपनी एबिलिटीज़ को पहचानना, आप कहाँ तक जा सकते हैं उसको पहचानना. जब आप एक होराइज़न तक पहुँचते हैं, जब आप एक क्या उसको कहते हैं उर्दू में, होराइज़न को, जब आप एक उफ़क़ तक पहुँचते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि ये दूसरा उफ़क़ भी नज़र आ रहा है. वरना यहाँ से तो एंड आपको नज़र आएगा कि वहाँ तक उफ़क़ है, ये पहाड़ है, उसके उस जानिब कुछ भी नहीं है. तो ये बात थोड़ी सी गहरी इस तरह से होगी और मुश्किल इस तरह से होगी कि अडेप्टेबिलिटी जो है अगर नहीं होगी तो बड़े बड़े बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं. ये जो बात मैं मैमल्स की कर रहा था, ये जो डॉल्फिन्स हैं, ये मैमल्स हैं, ये बच्चे देती हैं, अंडे नहीं देती. वेल्स बच्चे देती हैं, अंडे नहीं देती. और ये पानियों में जाके रहती हैं और ये बहुत इंटेलिजेंट है. और ये इतनी इंटेलिजेंट है कि इन्होंने वहाँ पे इनको नींद आ जाती है. डॉल्फिन सोती हैं, तो डॉल्फिन्स ने सोचा कि अगर मैं सो जाऊंगी तो डूब जाऊंगी, क्योंकि वो तो उनके वो उस तरह से गिल्स नहीं हैं बल्कि फेफड़े हैं, तो किस तरह से सांस लेंगी. तो उन्होंने एक आंख बंद करके आधा दिमाग शट डाउन कर देती है. हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. तो एक आंख बंद करके सो जाती हैं और अपना बैलेंस भी रखती हैं और नींद भी पूरी करती हैं. फिर दूसरी आंख बंद कर देती हैं और फिर सो जाती हैं. और इनके स्कूल्स होते हैं. स्कूल्स के मतलब ये इकट्ठे सोशल हैं. ये दे प्ले विद ईच अदर, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. सीटियाँ मार के एक दूसरे से दूर दूर तक बात करती हैं. एंड यू मस्ट हैव सीन देम प्लेइंग. वो जंप लगा रही हैं, डाइव्स लगा रही हैं. दे आर मैमल्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अडेप्ट. इन्होंने अगर अपने आप को अडेप्ट न किया होता
तो इनका समंदर में रहना मुमकिन ना होता। इंसान में जिसमें अडेप्टेबिलिटी है, जिसमें जो डाली झुकना न जाने वो टूट जाती है। वाह। और जिन पेड़ों के ऊपर बहुत फल होता है वो झुकना भी जानते हैं। जो झुकते नहीं हैं तो फिर उनके ऊपर उतना पेड़ पे फल भी नहीं होता। सो ये जो एक एस्पेक्ट है कि अपने आप को अडेप्टेबल बनाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद को पहचानें, आप रब को पहचानें, आप कायनात को पहचानें, आप अपने गिरदो पेश में फैले हुए जितना भी माहौल है, माहौल दोस्त हों। और आप जो है ये ना समझें कि मैं कोई अलग हूँ, आप एक कॉन्टिन्यूम में हैं, आप एक कुल टोटल के एक इंटेग्रल पार्ट है, एक हिस्सा है। और लोगों के साथ आपका मेल जोल ताल्लुक़ ये बहुत ज़रूरी है। ये थी आज जो बुनियादी बात। सर आपने इतने अच्छे तरीके से इतनी लंबी बात एक ही सांस में लाइक माशाल्लाह। मैं सोच रही थी कि आपके दिमाग में इतनी सारी बातें ऐसे कहाँ से आ रही होती हैं, इतना मतलब नॉलेज है आपके पास माशाल्लाह, इल्म का समंदर। ये आपने जो मेरी तारीफ़ कर दी इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर ये बात मैं जानता हूँ कि जितना मैं कह रहा हूँ इसमें से काफ़ी सारा तो मैंने ख़ुद अभी महसूस नहीं किया, और ये जितना भी मैंने कहा ये बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा है। अब ये देखिए, अगर मुझे ये अभी कहें अपना असद कि ये बजाओ इसको, तो ये पियानो में नहीं बजा सकता। ये बातें जो मैंने कही हैं ये पियानो की आवाज़ में और ये कीबोर्ड की आवाज़ में और ये जो सारे सुर हैं ये मैं कहाँ बखेर सकता हूँ, ये मेरी लिमिटेशन है। ये जो आपको अल्लाह पाक ने गिफ्ट दिया हुआ है, एक जो सुरीली आवाज़ दी है, इतनी मैंने बातें की हैं, मगर जो आप एक अच्छा से नगमगी के साथ जो असर करेंगी वो इन बातों से भारी होगा। आपकी बात में भी ठीक हो बस, लेकिन मैं समझती हूँ कि बात में ज़्यादा असर होता है, आवाज़ में, बात में, जिस अंदाज़ भी बड़ा अहम होता है, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस अंदाज से। और बहरहाल आपकी तारीफ़ करने का बहुत शुक्रिया, ज़ाहिर है मुझे अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है ये भी एक बड़ी कमाल की चीज़ है, ये मैं थोड़ा सा इस पर बताना। जी बिल्कुल। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं बड़े बड़े, और भी होंगे, उस्तादों को बताओगे। एक है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। दुनिया में अगर तरक्की करनी है तो एक तो अडेप्टेबिलिटी ज़रूरी है, और हमेशा शुक्रिया अदा करें रब का, कायनात का, इनका, आपका, एक दूसरे का। थैंक यू इज अ मैजिक वर्ड, प्लीज इज अ मैजिक वर्ड, इट ओपन्स द डोर्स फॉर यू। और सॉरी भी इवन सॉरी बड़ा करेज चाहिए। मजबूत लोग सॉरी कह सकते हैं, अपोलॉजी करने के लिए दिल से बड़ी हिम्मत चाहिए, उसके लिए एक्सेप्ट करना जरूरी है। वही बात आ गई डॉक्टर। अब एक्सेप्टेंस से बड़ी चीज, डिनाइल में रहते हैं लोग, एक्सेप्टेंस कहते हैं आपने बेड़ा गर्क किया, आपने बेड़ा गर्क किया। ये एक्सेप्ट करें कि यार मेरा भी तो इसमें कोई रोल है। एग्जैक्टली। और अगर अच्छा किया तो उसको भी मानना ग्रेस से। हम जो हमारे साथ अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं या हमें कभी रिवॉर्ड मिल रहा होता है तो हम अपने आप को उसके लिए करते हैं कि ये मेरा कमाल है। लेकिन जब हमारे साथ बैड हैपनिंग्स हो रही होती हैं या हमारे साथ कोई, हम कहते हैं इसका है एग्जैक्टली, हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम अच्छी चीज़ें खुद से मुंसलिक करते हैं तो दूसरी जो बुरी चीज़ें हैं आपको उसको भी जब हम करना अच्छी चाहिए। चीज़ें अपने आप से मुंसलिक करते हैं इससे हमें पावर मिलती है। जब हम एक्सेप्टेंस लेते हैं, ये देखिए, ये मैंने अपने आप को चुटकी भरी ना तो बज़ाहिर तो पेन हुआ, मगर मुझे ये भी तो पता चला कि मेरी टांग कहाँ पे है, मौजूद है, तो मुझे चुटकी का एहसास हो रहा है ना। अगर ये होती ना, यहाँ पे होती ना, तो फैंटम लिम्ब बन जाता है। फैंटम लिम्ब वो होते हैं जिन लोगों के टांग कट जाती है, फिर वो आगे नहीं, आप मानेंगे ये बात, ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है। अगर यहाँ से खुदा न खास्ता किसी की टांग काट दें, वो कहता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वो है नहीं जगह, दिस इज कॉल्ड फैंटम लिम्ब, यहाँ पे उसके वो चीज की प्रोजेक्शन है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस से बहुत मसले हल हो जाते हैं, मगर एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल से आती है। डिनाइल से निकलना बड़ा मुश्किल। डिनाइल एक रिवर तो हो सकता है, रिवर नाइल मिस्र में, मगर ये जो डिनाइल है ना, जो एक ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते, ये आगे नहीं बढ़ने देते। एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज़रूरी है, पेनफुल ज़रूर होती है, मगर आपको पता है कि पेन जो है वही ज़िंदगी की अलामत बन जाती है। जब एक माँ
बच्चे को जन्म देती है तो एक तकलीफ से गुजरती है, एक दर्द से गुजरती है, तब एक ज़िंदगी आती है। तब एक ज़िंदगी आती है। इस तक कई दफ़ा हमें रीबॉर्न होने के लिए, हमारी अपनी रीबर्थ के लिए वी हैव टू गो थ्रू द पेन। कोई परिंदा है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने नाखून पत्थरों पे पहले उकाब तो रिन्यू करने के लिए उनको वो अपनी चोंच तोड़ देता है, अपने पर जो है वो झाड़ खत्म कर देता है और नाखून अपने सारे खुरच देता है पत्थर के साथ, और फिर बेचारा बिल्कुल जख्मी हो जाता है, ब्लीडिंग हो रही होती है उसकी, और फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद उसके वो नए आते हैं और फिर वो नए सिरे से अपने काम शुरू करता है। और बीज भी आप देखें कि कोई भी बीज तो जब हम बोते हैं तो वो पहले गल सड़ के अपने आप को मार देता है, अंदर मिट्टी के जाना पड़ता है, और फिर उसमें से एक कॉम्पन निकलती है, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार। सर मेरा ख्याल है हमें छोटी सी ब्रेक ले लेनी हमें एक छोटी सी ना सिर्फ ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपके फ़ोन कॉल्स लेंगे, और जो है जिसने फ्रेश होना है वो फ्रेश हो जाए, जिसने जो करना है वो कर ले। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है, और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है, और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है, और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है, और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में
सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। महज आ जाइए जनाब, एक दफ़ा फिर से आप खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और हर तरह से मिस प्लीज़ जो है वो सब ठीक हो चुका होगा। तो आज के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ फ़ोन कॉल्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमें कौन फ़ोन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जो भी फ़ोन कर रहा है उसने मुझसे ऑफ एयर बात करनी थी या ऑन एयर बात करनी थी? ऑन एयर। ऑन एयर बात करनी थी। कयाफा, एक बात मैं बता दूं कि वो एक इम्पेशेंट एरीज है, इसलिए बाकी बात आप खुद ही समझ दें। अच्छा, ये देखिए, एरीज जो हैं वो सारे के सारे इम्पेशेंट होते हैं कि कोई एरीज ऐसे भी हैं जो, हाँ, सारे के सारे होते हैं। फिर इसके पीछे ये भी बात हो सकती है कि इन्होंने सोचा कि कोई और ना कॉल कर ले। क्या आपने ये सोचा कि कोई, देखिए अब आपकी एक सोच ये थी फरीफ हुई। अस्सलाम वालेकुम। आप जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे मज़ीद। और अच्छा, ये देखिए, हर किसी का अपना एक मुतमई नज़र होता है। आपने फ़ोन इसलिए फ़ोन पे फ़ोन किया क्योंकि आपसे इंतज़ार नहीं होता, आप बहुत उतावली हो जाती हैं, और इसकी वजह आपने ये बयान कर दी कि क्योंकि आप एरीज़ हैं, आप मार्च के महीने में पैदा हुई थी और अप्रैल और मार्च के मिडल से लेके अप्रैल तक जो पैदा होते हैं वो होते हैं एरीज़। तो क्या आप इसलिए ये कह रही हैं कि जो आपके अंदर, जो एक शख्स बनफ्से नफीस जो आपके अंदर है, वो आपने कहा कि सब एरीज में होती है, बेसब्रापन जो है वो सब एरीज में होता है। भाई देखिए, मेरी बात सुने, मैं अभी नहीं, अभी आपको मौका देता हूँ मैं। जबकि मिस नादिया शेख जो है, उनका ये ख्याल है कि आपने इसलिए फ़ोन पे फ़ोन किया था कि कोई और ना कर सके, कोई और ना नंबर मिला सके। टोटली रॉन्ग। नादिया भी मुझे जानती नहीं है, इसलिए वो ये सोच रही थी। नादिया जो है वो आपको जानती नहीं है। अच्छा, वो कहती हैं कि वो भी जो है ना, मुझे लगता है एरीज है नहीं, मगर शायद लगता है ऐसे है। उन्होंने भी जल्दी से अपने आस्तीन ऊपर करके कहा है कि आप भी मुझे नहीं जानती। अच्छा जी, चलिए ठीक है, फिर आ जाए मैदान में। ये लो, या फिर मैं आ जाती हूँ विलिंग में। यानी एरीज के मुतालिक एक और खुशी की बात, मैदान में नहीं आते हम, सिर्फ बातचीत से मामला हल। अच्छा, एक और खुशी की बात यह है कि ये लोग झगड़ालू और लड़ने भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये भी सच है? फौजी, जंगजू एरीज जी, सारे एरीज। एरियल से भाई मैं आपको बताती हूँ, एक तो मेरे अब्बू एरीज है, हाँ, और वो एसएसजी के कमांडो है, आपको अच्छी तरह। मगर एसएसजी के कमांडो जो हैं वो तो हर किसी से नहीं लड़ते। नहीं, मैं भी हर किसी से नहीं लड़ती, लेकिन मैं आपको जो अच्छा, वो जो हमारे एसएसजी के कमांडोज हैं वो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल, कोई हमारे मुल्क की तरफ आंख उठा के देखे तो तब है ना। वो तो एक आम। आप मुझे ये बताएं कि एरीज जो हैं उनके भी मुल्क की तरफ कोई आंख उठाए तो वो ठीक है, या एरीज हर वक्त टेरिटरी की तरफ कोई आंख उठा? अब मुझे ये एक बात बताइए कि हम इंसान और जो हमारे अंदर छुपा हुआ जानवर है और जो सचमुच के जानवर हैं, वो भी तो ये समझते हैं कि हमारी एक खास टेरिटरी है, और इस टेरिटरी के अंदर कोई आ गया तो फिर फोन हट जाओ पीछे। देखिए एजाज भाई, बात ये कि अपना डिफेंस करने के लिए तो अल्लाह ने हर इंसान के, पर ये जो एग्रेसिव लोग हैं जो डिफेंस की बजाय ऑफेंस पे रहते हैं और ऑफेंसिव पे रहते हैं, उनके मुतालिक क्या किया जाए? वो एरीज नहीं होते। अच्छा, चलो ये अच्छा हो गया कि आपने बता दिया कि एरीज जो है वो डिफेंडर्स होते हैं। अच्छा, डिफेंड करने का भी हमेशा यही तरीका होता है कि लड़ जाओ और मर जाओ और मार दो, या कोई डिफेंस के और भी तरीके होते हैं? सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे ये जो आपने अभी सोशल इंटेलिजेंस वाली बात की है ना,
के अंदर ये पाई जाती है। कौन सी वाली? सोशल इंटेलिजेंस। वेरी गुड। अच्छा, ये क्या एरीज के अलावा बाकी जो इंसान हैं जो और महीनों में पैदा हुए हैं उनमें भी पाई जाती है? एक्वेरियंस में तो एरीज से भी ज्यादा होती है। अच्छा चलो, एक्वेरियन तो हो गया मैं, तो आपने मुझे तो एक दे दिया। वेगो के बारे में बताएं। बाकी लोगों के मुतालिक क्या ख्याल? बाकियों में भी थोड़ी सी स्प्रिंकलिंग हुई हुई है। यानी जो कुछ एरीज से और एक्वेरियन से बचा है जी वो बाकी 10 स्टार्स को मिल गया। जी, बचा कुछ। यकीन भाई, आप जो Capricorn? लोग आप पूछ रहे हैं ना इनसे, ये इनसे मत पूछिए, ये किसी और से पूछिए। देखिए, ये भी सोशल इंटेलिजेंस है कि सवाल किससे कौन सा करना है। अच्छा, मुझे इनकी बात वैसे आवाज नहीं आ रही है। ये असद असगर ने पूछा कि कैप्रिकॉर्न के मुतालिक क्या ख्याल है। मैंने कहा आपने अभी जिस, मैं बता सकती हूँ। हाँ, कैप्रिकॉर्न वैसे जो होते हैं ना, हाँ। ये बहुत हार्ड वर्किंग और इंतहाई प्रैक्टिकल लोग होते हैं। अच्छा, और इनकी जिंदगी में इमोशनल साइड इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। ठीक है। और होते अच्छे लोग हैं ये, धोखेबाज ये उस तरह के नहीं होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन धोखेबाज थोड़े से रोबोटिक से होते हैं, मतलब फीलिंग्स को रोबोट्स की तरह छुपा लेते हैं। अच्छा, ये सही तो कह रही हैं। ये बात जो असद असगर ने भी सुन ली है। और एक और जो कैप्रिकॉर्न है जिनका अरसलान अरसलान है, मलिक अरसलान, प्रोड्यूसर साहब, हाँ जी, उन्होंने भी सुन ली है। वो भी ये है कैप्रिकॉर्न। अब वो भी कैप्रिकॉर्न है। और राबिया नायाब अभी मेरा सर फाड़ देगी, वो भी कैप्रिकॉर्नियन है, आई हुई है आपके प्रोग्राम में। हाँ, तो कोई आपने बुरी बात तो नहीं की? नहीं, मतलब देखिए, मैंने जितनी सच- बातें आपने की हैं ना, सच सच बताया जो है। बातें आपने की हैं, ये अगर समझदार हो तो समझें कि तारीफ ही हुई है, शुक्र है, कोई खिंचाई नहीं होगी। ये बात है। और मैं एक बात बताती चलूं, स्टार्स के बारे में अगर किसी ने ज़ोडिएक साइंस के बारे में किसी से पूछना है ना, तो वो बेस्ट है डॉक्टर एजाज कुरैशी की बेटी। हाँ नहीं, वो तो उसको तो मैं मना करता रहता हूँ। उसको जितना पता है ना, इतना मैंने किसी और को नहीं देखा ये ज़ोडिएक साइंस की नॉलेज अब जितनी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उसको मना करता हूँ, और उसकी वजह ये है जी। कि हर इल्म जो होता है ना, जी। उसकी एक बुनियाद होनी चाहिए, साइंटिफिक भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब से ये स्टार्स के बारे में जितनी भी बातें हैं जरूर ऑथेंटिक नहीं है। नहीं, साइंटिफिक तो, साइंस तो इसके पीछे नहीं है ना। नहीं है अगर साइकोलॉजी की बात कर रहे होते तो मैं कहता हाँ यार साइंस है। बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं एक बात बताऊं एजाज भाई, जो ज़ोडिएक साइंस की हम बात कर रहे हैं ना, ये तो उन्होंने डिफरेंट रिसर्चेस करके कि ज्यादा पर्सनालिटीज में क्या ट्रेड्स पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वो जो है ना एक तो हमारे एनवायरनमेंट पे भी नहीं, डिपेंड करता है ना। देखिए फरीब, उन्होंने उसको जोड़ दिया है कि फलां मंथ में जो लोग पैदा होते हैं वो इस तरह के होते हैं। फिर उसके बाद आगे मैं आपको बताऊं इसमें और क्या क्या चक्कर है कि जो, तो मैं उसको नहीं मानती, वो जो आप बताने लगे हैं ना, मैं उससे टोटली डिसएग्री। सुन तो लेना अब, कि जो शख्स फलां साल में पैदा हुआ ना, उस वक्त जो सितारा था, जो बुर्ज था, जी, वो फलां के असर में था। वो तो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड कर और वो जो उसका सन था, सन भी एक स्टार है ना, तो सन जो है वो तलू पे था, फलां जो था जुपिटर या वीनस वो डिसेंड कर रहा था, और जो उसका मून था, मून यानी मुख्तलिफ, जैसे हमारी अर्थ का एक मून है, तो कुछ सितारे ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा मून्स हैं, तो प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो असेंड कर रहा था, डिसेंड कर रहा था, रात का वक्त था, दिन का वक्त था, फलां घड़ी थी, ये था, वो था, जायचा। अब ये जब आप बिलीव करना शुरू कर देंगे, देयर इज़ नो एंड टू इट। ये बात है बिल्कुल। इसलिए मैं मना करता हूँ। एग्री करती हूँ एजाज भाई, लेकिन इसको जस्ट फॉर फन जो है ना, एंजॉय करने में कोई हर्ज नहीं है वैसे। For fun, yes, but at times we people get carried away. ये गलत है, At times we get carried away. ये बात। तो अब हम वो बात करें पहले कि, मैं पहले अपनी क्लैरिफिकेशन दे दूं एजाज भाई, मेरी बात तो उधर ही रहेगी। अब वो बताइए ना। जो आप कह रहे थे ना कि मैंने कॉल जो है वो मतलब ऑफ एयर करना था या ऑन एयर, हाँ। मैंने कहा था इम्पेशेंट एरीज। देखें एजाज भाई, बात ये कि इम्पेशेंट तो मैं अपने जो भी मैंने काम मैं पूरे जोश और जज्बे से करती हूँ ना, जो खुशी से करती हूँ, उसके बारे में मैं इंतहाई इंथुजियास्टिक होती हूँ। तो ये लफ्ज़ बेहतर है एंथुजियास्टिक, इम्पेशेंट की बजाय इंथुजियास्टिक। ये देखें पॉजिटिव वर्ड है। बेसब्री भी। देखिए, सुबह मैं हॉस्पिटल
पार्किंग में होती हूँ। मुझे एक बात तो बताएं फरिया, अब ये बातें जो है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मैं कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में अडेप्टबिलिटी की मैं बात कर रहा था, इसके मुकाबले में फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टबिलिटी और रिजिडिटी, किसी चीज़ के ऊपर रिजिड होना, बिल्कुल इनमें से कौन सी बेहतर चीज़ है? डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, इट्स अ ग्रेट वर्च्यू। अच्छा, अब फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब होता है कि बिल्कुल ही यानी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नहीं है कि स्ट्रक्चर ही ना हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो होना चाहिए, मगर उसके अंदर थोड़ा सा लीवरेज तो, जी दरख्त नहीं देखे आपने माशाल्लाह, तेज़ हवा चल रही होती है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो झूलते हैं एक हद तक, फिर उससे आगे वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। मगर कोई स्ट्रक्चर्स जापान में जिस तरह स्ट्रक्चर्स हैं उनमें उन्होंने रखा हुआ है कि वहाँ पे ज़लज़ले आते रहते हैं, टोक्यो में, तो अगर वो उन्होंने थोड़ी सी उसमें मेटल में वो चीज़ रखी ना हो कि वो मूव करें तो फिर तो वो ज़लज़ले से गिर जाएंगे। अब तो ये पाकिस्तान में जब ज़लज़ला आया था तो उन्होंने कहा कि ये आपके, बल्कि अब्बू से जब मैं मिला तो उन्होंने बताया कि ये जो घर उन्होंने बनाया माशाल्लाह, इसमें भी ये चीज़ उन्होंने केटर फॉर एज ए सिविल इंजीनियर की है कि अगर कोई खुदा न खास्ता सेस्मिक प्लेट में थोड़ा सा ये ऐसे कोई आए, कोई अंडर करंट हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो ये घर उसको कुशन कर सके। मुझे ये बात नहीं पता वैसे। ये मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी जब उन्होंने बताया था कि ये जो नीचे की बेसमेंट है उन्होंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि ये पूरा जो वेट बेयरिंग है, पूरे घर की जो वेट बेयरिंग है, इसमें ये थोड़ा सा टेक्टोनिक प्लेट्स की जो हल्की फुल्की मूवमेंट है या ये ज़लज़ले की मूवमेंट है उसको बेयर कर सके। कभी पूछिएगा आप। मैं पूछूंगी अब्बू से कल। तो एजाज भाई, ये जो आपने फ्लेक्सिबिलिटी और ये बातें की ये होनी चाहिए, लेकिन जो एक बात है ना कि हेल्दी एंजाइटी होती है, इंसान को कोई भी काम करने के लिए पुश करती है जी, ये होनी भी बहुत जरूरी है। करेक्ट करेक्ट, लेकिन जिंदगी मौत का मसला नहीं बना लेना चाहिए Correct. किसी बात को। अपने आप को रिलैक्स रखते हुए अपनी जो भी एक्टिविटी है, अब जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात है तो मैं घर से इतना टाइम अपने जहन में टाइम मार्जिन रख के निकलती हूँ कि मैं टाइम पे अपने वर्क प्लेस पे पहुँचूँ और ट्रैफिक अवॉइड करके और पार्किंग अपनी पसंद की ले लूँ जाके। ट्रू। हमारे ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होते हैं, ये आज की मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, मेरी भी रहती है, आपकी आखिरी मेरी भी है वैसे। वो फिर मतलब मेरी तरफ से खामोशी हो जाएगी, फिर आप किससे बात करेंगे? नहीं एजाज भाई, मुझे आप लोगों से मार ना पड़वाएं अभी, और बहुत से लोग हैं। मैं इसीलिए पहले ही हम फिर शॉर्ट गुफ्तगू रखा करें ना, लंबी हो जाती है, फिर मैं सिर्फ एक ही कॉल लेता हूँ तो मुझे भी मार पड़ती है। ठीक है एजाज भाई। अच्छा, वो कई लोगों की पर्सनालिटी अपनी अपनी होती है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग होते हैं उनका जो मसलन फ्रूट वाला है, सपोज वो एक ही होता है, अगर वो होगा तो वो फ्रूट लेंगे वरना वो फ्रूट ही नहीं लेंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो थोड़ी सी लॉयल्टी उसमें ज़्यादा होती हाँ, है। फ्लेक्सिबिलिटी बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने मकसद को वॉच करें, उस मकसद को हासिल करने के लिए अडेप्ट करें। क्योंकि आज मेरी सारी गुफ्तगू जो थी वो ज़्यादा उसका जो ओनस जो था वो हमारी माहौल के साथ, लोगों के साथ, अपने साथ जो अडेप्ट करने की सलाहियत है, जो ढल जाने की सलाहियत है, वो उसके ऊपर ही था। अब आप जल्दी से जिनको जिनको सलाम कहना है वो कहिए। सलाम तो कहूंगी, लेकिन पहले मैं आपके प्रोग्राम के बारे में ऑन एयर थोड़ा सा फीडबैक देना चाहूंगी। आपने जो कुछ बातें की थी ना वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं उनको दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ। आपने वर्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं, मेरे जो इसमें लोग आए हुए हैं वो सब इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी कन्वर्सेशन को। जो आपने बात की थी ना कि धूप सुबह कभी आपने देखी है उसकी बनफशी किरणें उसकी निकल रही होती हैं, और आपने ये भी अमावस की रात और इन सारी बात, इतने प्यारे वर्ड्स आपने। ये सारी कुदरत के रंग है, नहीं, ये सब कुदरत के रंग है। बिल्कुल कोई शक नहीं। तो आप देखिए मेरी बात सुने एजाज भाई, ये कुदरत के रंग अल्लाह ने दुनिया में हर इंसान के लिए भेजे हैं, लेकिन नजर ये किसी किसी को आते हैं। हम सबको देखने चाहिए, आदत डालनी सबको चाहिए। देखने चाहिए, और देखने के बाद ये जितने अच्छे वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन किए हैं ये बाकियों को भी चाहिए कि इसी तरह अपनी कन्वर्सेशन को जो है ना वो इंटरेस्टिंग बनाएं, आपसे सीखें ये। देखिए हर शख्स एक जैसा नहीं है, जैसे गुलहरी जो है वो अच्छी स्विमर नहीं है, मछली जो है वो अच्छी बहुत तेज़ी से दरख्त पे नहीं चढ़ सकती, हम सब मुख्तलिफ लोग हैं
और ये जो डाइवर्सिटी है इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, दुनिया रंग बिरंगा मेला है। हाँ ये लेकिन जो अच्छे और प्रोमिनेंट लोग होते हैं ना, आप जैसे, उनसे लर्न करने की बहुत कोशिश मेहरबानी, करते हैं जज़ाकल्लाह। बाकी लोगों को। मैं आपसे कितनी और मैं देर आपको- इस पे आर्गू कर सकता हूँ भला मैं एग्री करता हूँ। आप करेंगे तो 10 मिनट और ज़ाया हो मैंने वही जल्दी से मैंने कहा आपका शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जाएंगे। एजाज भाई और मेरी जो टीम आई हुई है उसके नाम जल्दी से ले लूं, फिर मैं जा रही हूँ। जी जी वो सना कायनात, इसके बारे में आपको बता दूं कि इसको आपसे मिलने का बेसहारा शौक है थैंक यू, और वेलकम। ये आपसे इंशाल्लाह मिलेगी ज़रूर, कभी ना बिस्मिल्लाह। कभी। और राबिया नायाब मुल्तान से, पुलिस वाली, जी और नायला इफ्तिखार मेरी इंटर्न है, डॉक्टर शनाज सद्दी मेरी बेस्ट फ्रेंड, आपको पता है। वेलकम वेलकम। जीनू इम्तियाज, आपको बताइए। जी जी बिल्कुल जी और यूसरा रुबेश मेरी बहुत अच्छी इंटर्न है। जी तो ये सारे मेरे लोग जो है ना, अगर किसी का नाम रह गया तो यार सॉरी, जैसे मैंने जो जहन में रखे हैं वो यही थे। इन सब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और आपका भी शुक्रिया इन सबको लाने और का। हम सब की तरफ से आपसे कलेक्टिवली अफसोस हुई की डेथ पे। वो तो अब देखें, मछली है, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ का मालिक है, और मछली फौत हो जो गई। है अब जाने की चीज़ थी, जानदार चीज़ थी, हर जानदार चीज़ की हर चीज़ जो है उसको एक फना है। जैसे आज फायदा ने कहा था, जी जी बिल्कुल फना है, नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही तो ये बात है एजाज भाई, लेकिन बहरहाल हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। है। Yes, I was very sad yesterday and I went to sleep like that, क्योंकि वो दोनों मर गई ना। कोई थी वो, अगर आप इनका निशान देखें ना, कोई का पाइसेस का, फिर स्टार साइंस की बात आ गई। वो fish पाइसेस की दो मछलियाँ होती हैं, ये जो दो मछलियाँ होती हैं कोई होती हैं, और अगर आप कभी इनको रख के देखें तो आप यकीन करें इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये हर वक्त इकट्ठी रहती हैं। वाह, इसीलिए फिर वो दोनों वो दूसरी एक मरी तो वो दूसरी गम उसके से गम मर से ही मर गई। वैसे मैं कहती हूँ इंसानों को भी ऐसे ही होना चाहिए। होते हैं इंसान ऐसे। जी, ये भी एक वाकया रिसेंटली हुआ है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, हुंजा में जो हुआ है, शायद सुना होगा आप लोगों ने। वो तो गैस की वजह से फौत हो गया ना मियाँ बीवी। जी, लेकिन देखें अल्लाह ने मतलब उनको इकट्ठे, अल्लाह ने उनको इकट्ठे, पता नहीं अल्लाह मियाँ के ऊपर रख दिया। वो जो है रात को उन्होंने गैस जला के सोए थे, सबको कहते हैं भाई गैस बंद करके ये सोया कब की करो। बात है, कौन सी बात? 2-4 दिन हो गए हैं, उनकी 15-20 दिन पुरानी शादी थी। जी भी एक हफ्ता पहले। जी तो बस बहरहाल अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और इजाज़त भाई, अब मैं जाती हूँ फिर, ताकि पीछे ये मेरे जो लाइनअप हुए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या, मैं नहीं कहूँगा ये। आप ये जाए जाए जान छोड़े। नहीं, ये भी नहीं कह सकता, और ना कहूँगा, और ना ये दिल में सोचा है कभी। कह तो दिया। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। यू टू, थैंक यू। ये लाहौर की सर्दी हो गई है, वहाँ पे भी ज़रूर होगी बहुत सर्दी। यहाँ तो मैं अभी इस वक्त काम कर रही हूँ क्योंकि मैंने हीटर ऑफ किया हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा और हीटर ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लो जी, ये तो थी आज की कॉल, और वक्त जो है वो 7 बज गए, और तकरीबन प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है। मुझे भी एंजाइटी स्टार्ट हो गई। एंग्जाइटी 7 बजे हो जाती है आपको? यस, क्या वजह है? जब बैठे हुए हैं हम। बैठे तो अच्छी बात है, आप खड़ा होना चाह रही हैं। जरा एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा चले फिर ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी जो है ये गाना गाने के लिए बहुत बेचैन हो रही एंजाइटी हैं, होती है। तो हेल्दी एंग्जाइटी है। इनके गाने के बाद हम बाकी कॉल्स लेंगे। अब ये मैंने जब कहा है तो उधर किसी को एंग्जाइटी होगी। अच्छा, फिर होती है ना, नहीं मतलब दिस इज नेचुरल, मतलब Is it? पहले थोड़ी थोड़ी हो रही थी, थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन एक्साइटमेंट है एक्चुअली ये ना। दिस इज, आई वुड नॉट से दैट एंजाइटी, ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट और एंजाइटी मिक्स हो जाए तो वो मैं बहुत ही खतरनाक हो जाती अजीब सा है, अजीब सी खिचड़ी सी पक जाती है। ये वो वाला है। लो जी, क्योंकि नादिया साहिबा जो है वो अब कह रही हैं कि उनको एंग्जाइटी हो रही है, तो आज का जो प्रोग्राम है इसको हम यहाँ पर आपसे इजाज़त लेंगे, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में आपके साथ हाज़िर होते रहेंगे, क्योंकि अब तो नींद भी आने लगी है नादिया शेख को। ये बहुत जो है ना
मुख्तलिफ़ चीज़ें काफ़ी सारी मिक्स, चाय के विड्रॉल्स और जाने क्या क्या मसले मसाइल हो रहे हैं इनको। सो आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक बहुत वोकल से खोल दिया नाज़रीन, कुछ बच्चे भी आए हुए हैं प्रोग्राम में जिनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा प्रोग्राम के असरार और रमूज़ को समझने में। तो मिस नादिया शेख जो है गाना सुनाएंगे आपको। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माना कि मैं है फिर जवान हंसी है, तू जो नहीं कुछ भी नहीं है। ये माना कि मैं है फिर जवान हंसी है। समझ में हर वक्त दिल में कोई बेकरी है, क्यों हर वक्त सीने में रहती कमी है। तू जो